हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात उस समय की है जब तथागत बुद्ध बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ में अपने 5 परिराजक मित्रों के साथ अपने उस अनुभूति को साझा कर रहे थे जो उन्होंने बोध गया में प्राप्त किया था। वो जो उनका बुद्धत्व है, उनका ज्ञान है, उनकी अपनी खुद की खोज है, उनका शोध है, उनको अपने 5 मित्रों को समझा रहे थे। तब तथागत बुद्ध ने उनसे कहा, मेरा ये जो धम्म है, मेरा ये जो मार्ग है, जो प्रत्येक मनुष्य को दुख मुक्ति की ओर ले जाता है, और मेरे पथ के 3 आधार हैं। पहला पवित्रता का पथ, दूसरा धम्म का पथ और तीसरा शीलों का पथ। तो उन्होंने पवित्रता का पथ समझाते हुए ये कहा, किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने के लिए उनके पास मापदंड होना चाहिए और मापदंड ये 5 शीलों का हो। और यदि कोई भी व्यक्ति इन 5 शीलों को अपने साथ रखता है तो वह एक बेहतर जीवन की ओर जा सकता है। फिर वो कहते हैं, मेरे ये जो धम्म का पथ है वो है अष्टांगिक मार्ग। उस अष्टांगिक मार्ग को समझाते हुए उन्होंने सबसे पहले समझाया सम्यक दृष्टि। और सम्यक दृष्टि के विषय में तथागत कहते हैं, यहाँ पर रहने वाला हर एक आदमी कैदी है, क्योंकि यह संसार जो हमारे सामने दिखाई देता है यह एक कारागार के समान है। और ये यहाँ पे सभी कैदी हैं और ये कैदी अंधा है और अंधेरे में रहते रहते इसे इस अंधेरे की आदत सी हो गई है। इसका इस बात पे से विश्वास ही उठ गया है या इसने अपना विश्वास खो दिया है कि प्रकाश नाम की भी कोई चीज़ होती है। लेकिन यह स्थिति इतनी भी निराशाजनक नहीं है। फिर आगे तथागत कहते हैं, अगर इंसान के पास इच्छा शक्ति हो तो इच्छा शक्ति इस तरह के किसी भी बंधन को वो तोड़ सकता है और अंधेरे के बंधन से वो मुक्त भी हो सकता है। इसलिए आदमी अगर बंधन में है तो भी वह स्वतंत्र हो सकता है। वह किसी भी समय ऐसा पहला कदम उठा सकता है कि एक ना एक दिन वह स्वतंत्र होकर ही रहेगा। लेकिन इसके लिए उसे प्रयास करना होगा। उसे अपने इस वक्त में इस गुलामी के जीवन से बाहर निकलना होगा। उसे प्रयास करना होगा। ये इसलिए कि हम अपने मन को जिस किसी भी दिशा में ले जाना चाहें हम उस दिशा में उसे ले जा सकते हैं। मन ही तो है जो हमें जीवन रूपी कारागार का बंधन बनाता है और यह मन ही है जो हमें कैदी बनाए रखता है। लेकिन मन ने ही जिसे बनाया है, मन ही उसे नष्ट भी कर सकता है। मन अपने कृति को मनियामेड भी कर सकता है। यदि इसने आदमी को अपने बंधन में बांधा है तो ठीक दिशा में अग्रसर होने पर यह आदमी को बंधन मुक्त भी कर सकता है। यदि मन हमें गलत दिशा में ले जा सकता है तो ये मन ही हमें सही दिशा में ला भी सकता है। और ये वो है जो सम्यक दृष्टि कर सकती है। तब परिव्राजकों ने प्रश्न किया कि सम्यक दृष्टि का अंतिम उद्देश्य क्या है। तब तथागत बुद्ध बताते हैं, अविद्या का विनाश ही सम्यक दृष्टि का लक्ष्य है। अविद्या का विनाश ही सम्यक दृष्टि का अंतिम उपदेश है। और मिथ्या दृष्टि की वो विरोधनी है। और सम्यक दृष्टि ये अविद्या का नाश कर देती है। और अविद्या का अर्थ है आदमी
दुख को न जान सके, आदमी दुख के निरोध के उपाय को न जान सके, आदमी इन आर्य सत्य को न जान सके, यही अविद्या है कि आदमी यह न जान सके कि वह दुखी है, आदमी यह ना जान सके कि वो दुख से बाहर निकलने का उपाय है, आदमी यह ना जान सके कि आर्य सत्य क्या है, आदमी यह न जान सके कि दुख निरोधी का जो रास्ता है वह क्या है। सम्यक दृष्टि का मतलब है कि आदमी कर्म कांड के क्रियाकलाप को व्यर्थ समझे और आदमी शास्त्रों की पवित्रता के मिथ्या धारणों से मुक्त हो जाए। सम्यक दृष्टि का अर्थ है कि आदमी मिथ्या विश्वास से मुक्त हो। सम्यक दृष्टि सीधा सीधा उद्देश्य यह है कि आदमी यह अंधविश्वास से बाहर आ जाए और वास्तव में चीज़ों को जाने समझे। सम्यक दृष्टि का मतलब यह है कि आदमी यह न समझता रहे कि कोई भी बात प्रकृति के नियम के विरुद्ध घट सकती है। तथागत ने यही बात बार बार सिखाई कि इस बात पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है कि प्रकृति के नियम के विपरीत कोई घटना घट सकती है। प्रकृति के नियमों के खिलाफ कुछ भी घटित नहीं होता है। प्रकृति के नियम यह नियम है। अगर कोई ऐसा करता है या उस पर विश्वास करता है तो वो दोनों के दोनों अंधविश्वासी हैं। सम्यक दृष्टि का मतलब है कि आदमी ऐसी सभी मिथ्या धारणाओं से मुक्त हो जाए जो आदमी के कल्पना मात्र है और जिसका आदमी के अनुभव से या फिर यथार्थ से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। सम्यक दृष्टि का मतलब है कि आदमी का मन स्वतंत्र हो, आदमी के विचार स्वतंत्र हो, मतलब कि आज़ादी ख्याल हो। हर आदमी के कुछ आशाएं होती हैं, कुछ आकांक्षाएं होती हैं और कुछ महत्वाकांक्षाएं होती हैं। सम्यक दृष्टि इनको पूरा करने के लिए आगे बढ़ा सकती है और अगर व्यक्ति को अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो चीज़ों को ठीक तरह से समझना होगा और जब चीज़ें सही तरीके से समझ आएंगी तब कहीं हम उनके पार जा सकेंगे और फिर चीज़ों को ठीक ठीक आकलन करके हम अपने आगे की दिशा तय कर सकते हैं। इसलिए यह अनिवार्य है कि प्रत्येक मनुष्य के पास सम्यक दृष्टि जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इस सम्यक दृष्टि के पास होने से ही मनुष्य अपने जीवन के दुखों को समझ सकता है और उन्हें दूर भी कर सकता है। तो दोस्तों, यदि आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे साझा करना ना भूलें। हमारे चैनल द बुधा ब्रेन से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय।